नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। तो सबसे पहले बात करेंगे शामली की, जहां शामली में जिलाधिकारी ने सदर सीएचसी का औचक निरीक्षण किया, जिसमें जिलाधिकारी ने सीएचसी का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही जिलाधिकारी ने सीएचसी में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों का उपस्थित रजिस्टर चेक किया, जिसमें कई डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी अनुपस्थित नजर आए। वहीं आपको बता दें कि एक डॉक्टर की हाजिरी अगली तारीख की भी चढ़ाई गई, जिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए जिलाधिकारी ने अनुपस्थित डॉक्टर की अनुपस्थिति लगवाई और जो स्वास्थ्य कर्मी बिना किसी सूचना के निरंतर अनुपस्थित रहे हैं उनकी 1 दिन की कटौती के आदेश दिए हैं। आपको बता दें खबर शामली से है, जहां बताया जा रहा है कि भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है। वहीं मौके पर जिलाधिकारी ने रजिस्टर चेक किए, साथ ही जो अनुपस्थित कर्मचारियों थे उनको लेकर नाराजगी भी जाहिर की है। सीएचसी शामली जो हमारी यहाँ संचालित है हनुमान टोला पे, वहाँ पे आज औचक निरीक्षण किया गया है। जो हमारे शासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि 10 बजे से सभी लोग, सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी मौजूद रहेंगे, सभी विभाग की, उन्हीं की चेकिंग हम लोग निरंतर कराते रहते हैं। उसी क्रम में आज सीएचसी आए हैं, यहाँ सबकी उपस्थिति चेक की गई है। कुछ लोग जो एब्सेंट मिले हैं उनको शो कॉज जारी किया जाएगा और जो लोग निरंतर एब्सेंट आते हैं बिना सूचना के, उनके 1 दिन के वेतन की कटौती की जाएगी। और इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से है। आपको बता दें कि लखनऊ में कमिश्नरेट पुलिस का सराहनीय काम देखने को मिला है, जहां 24 घंटे में सेक्टर 19 इंदिरा नगर में हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। वहीं आपको बता दें कि करियर बॉय बनके लूट को अंजाम देने वाले दोनों लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस कमिश्नर गाजीपुर पुलिस को इनाम देने की घोषणा कर दी गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने एक बड़ा ही सराहनीय काम किया है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको बता दें 24 घंटे में सेक्टर 19 इंदिरा नगर में हुई लूट का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक बड़ा ही सराहनीय काम किया है। वहीं बताया जा रहा है कि करियर बॉय बनके लूट को अंजाम देने वाले दोनों लुटेरों को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नर गाजीपुर पुलिस को इनाम देंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से दे रहे हैं, जो आपको बता दें कि पुलिस को एक बड़ी ही सफलता हासिल हुई है। महज 24 घंटे में पुलिस ने एक चोरी की घटना को खुलासा किया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए यूपी ब्यूरो आसिफ बेग हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी आसिफ, बताया जा रहा है कि 2 लुटेरों ने एक लूट की घटना को अंजाम दिया था, क्या कुछ पूरा मामला है? जी, आपको बता दूं कि कोरियर बॉय जो पकड़े गए हैं, कोरियर बॉय बनकर जो है लूट की घटना को अंजाम देते थे और ये लोग जो है घर में जो है जेवरात और नकदी लूट लिया था, जिसकी एफआईआर दर्ज कर पुलिस छानबीन में जुट गई और पुलिस की सक्रियता का नतीजा रहा कि 24 घंटे के भीतर जो है इस लूट का पुलिस ने खुलासा भी कर दिया और जो है गाजीपुर पुलिस ने इस मामले में जो है ताबड़तोड़ छापेमारी भी किया था। मामला हाई प्रोफाइल होने के चलते पुलिस भी जो है इस खुलासे को लेकर काफी सक्रिय दिखी और इस मामले में लूटा गया पैसा और जेवरात भी पुलिस ने बरामद कर दिया है। 2 आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। हालांकि इस गिरोह में जो अन्य सदस्य है उनकी भी छानबीन चल रही है और माना जा रहा है कि इस गिरोह में कई सदस्य हैं जो अलग अलग जगहों पर कोरियर बॉय बनकर लूट की घटना को अंजाम देते हैं, उनको भी जल्द पकड़ा जाएगा। और कमिश्नर ने जो है गाजीपुर पुलिस को इनाम देने की भी घोषणा की है कि जिस तरह से 24 घंटे के भीतर इस मामले का खुलासा हुआ वह काफी सराहनीय भी माना जा रहा है। जी आसिफ, देखा जा रहा है कि 24 घंटे में जो है ये मामले का खुलासा कर दिया गया है। क्या लगता है इस कार्रवाई के बाद बदमाशों में पुलिस का खौफ बनेगा? जी, निश्चित तौर पर जिस तरह पुलिस एक्शन मोड में दिख रही है उससे कहीं ना कहीं यहाँ भी लग रहा है कि वारदात को अंजाम देने वाले पकड़े जा रहे हैं और चंद घंटों में ही पकड़े जा रहे हैं। इससे जो है जो अपराधी हैं वो भी सत्ते में आ गए हैं कि अगर वह आगे अपराध करेंगे तो उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी और वो पकड़े जाएंगे, उनको जेल भी भेजा जाएगा। तो इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जिस तरह जो है पुलिस, लखनऊ की पुलिस सक्रिय है और लगातार कार्रवाई भी कर रही है। हालांकि जो घटनाएं पिछले दिनों हुई है उसको लेकर भी पुलिस बैकफुट पर आ गई थी। अभी हाल ही में बुलेट बाइक चोरी हुई थी, सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुआ था, लेकिन उसका खुलासा नहीं हुआ। लेकिन कमिश्नर ने इस मामले को सख्ती से देखा और
यह भी निर्देश दिया था कि जो ये घटना हुई है उसका खुलासा होना बेहद जरूरी है, क्योंकि कोरियर बॉय बनकर और भी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। लेकिन 24 घंटे में जो खुलासा हुआ उसको लेकर जो है कमिश्नर भी काफी उत्साहित हैं और पुलिस भी लगातार अब आगे एक्शन मोड में है। कई अन्य खुलासे भी होने हैं जिसको लेकर कमिश्नर ने औचक मुआयना भी किया और सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है कि अगर घटना जो है उनके क्षेत्र में होती है तो उन पुलिस वालों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। जी आसिफ, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अमेठी के मुसाफिर खाना थाना क्षेत्र में 28 दिसंबर की शाम सराफा व्यापारी अपनी दुकान को बंद कर घर जा रहा था। इसी दौरान अज्ञात बाइक सवार 3 बदमाशों ने मिर्ची पाउडर जोड़कर अवैध असले की नोक पर ज्वेलरी का सामान सहित बैग लेकर मौके से फरार हो गए। आपको बता दें जिसमें 1 किलो 118 ग्राम सोना, 8 किलोग्राम चांदी और 17,600 नगद रुपए की लूट की गई है। वहीं आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको अमेठी से दे रहे हैं, जहां बताया जा रहा है कि इलाहाबाद से आई ईडी की टीम घर में गहनता से जांच कर रही है। आपको बता दें पूर्व केंद्रीय मंत्री गायत्री के घर पे छापेमारी की गई है। वहीं बताया जा रहा है कि अमेठी के आवास विकास कॉलोनी में गायत्री प्रजापति के आवास पर छापेमारी की गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं अमेठी से है, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद के घर में छापेमारी की गई है। वहीं आपको बता दें करीब आधा दर्जन अधिकारी मौके पर मौजूद रहे हैं। वहीं जानकारी मिली है कि इलाहाबाद के आईईडी की टीम घर में गहनता से छानबीन कर रही है। वहीं आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी अमेठी से है, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के घर ईडी की छापेमारी देखी गई है। आपको बता दें करीब आधा दर्जन अधिकारी गायत्री प्रसाद के घर में मौजूद है। वहीं जानकारी मिली है कि इलाहाबाद से आई ईडी की टीम घर में गहनता से छानबीन कर रही है। अमेठी के मुसाफिर खाना थे क्षेत्र में 28 सितंबर की शाम सराफा व्यापारी अपनी दुकान को बंद कर घर जा रहा था। इसी दौरान अज्ञात बाइक सवार 3 बदमाशों ने मिर्ची पाउडर झोंककर अवैध असले की नोक पर ज्वेलरी का सामान सहित बैग लेकर मौके से फरार हो गए, जिसमें 1 किलो 118 ग्राम सोना, 8 किलोग्राम चांदी और 17,600 नगद रुपए की लूट हुई थी। वहीं आनन फानन में पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी और सर्राफा व्यापारी की तहरीर पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। इसी बीच पूरे जनपद के बॉर्डर को सील करते हुए सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। साथ ही मुखबिर की सूचना पर एसओजी प्रभारी ने सुल्तानपुर की तरफ बढ़ रहे बाइक सवार 3 बदमाशों का पीछा किया। तभी करपिया मोड़ के पास बाइक सवार 3 बदमाश रसूलाबाद जंगल की तरफ भागने लगे और बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। वहीं जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हो गए, जबकि एसओजी प्रभारी भी हाथ पर गोली लगने से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पकड़े गए तीनों बदमाशों के पास से सराफा व्यवसाय से लूटा हुआ सारा सामान बरामद कर लिया गया है। साथ ही पिस्टल 1 बरामद, अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस के साथ खोखा भी पुलिस ने बरामद किया है। दुकान बंद करके शाम करीब 7 बजे अपने नौकर के साथ अपने घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में 3 लोगों ने सुपर स्प्लेंडर गाड़ी पर आकर के उनकी आंखों में मिर्ची डालकर तमंचा लगाकर उनका बैग छीन लिया। जैसे ही ये घटना पता चली, पूरे जनपद की नाकेबंदी कर दी गई और इसका परिणाम ही हुआ कि 4 बजे रसूलाबाद के जंगल के पास पुलिस से मुठभेड़ हुई। पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस पार्टी ने जवाबी फायर किया, जिसके अंतर्गत गुफरान और सुरेश 2 अपराधियों के पैर में गोली लगी। पुलिस पार्टी में हमारे एसओजी प्रभारी घायल हुए। पुलिस ने उनके पास से सारे लूटे गए सामान की रिकवरी कर ली। मात्र 10 घंटे के अंदर एक बड़ी घटना का खुलासा हमारी टीम ने अपने आपसी कोऑर्डिनेशन और परिश्रम पूर्वक किया है, जिसके लिए मैं पूरी टीम को 25,000 रुपये के कैश पुरस्कार से पुरस्कृत करता हूँ। उत्साह दुकान बंद करके। और इस बीच लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि लखनऊ में कमिश्नरेट पुलिस और बदमाशों के बीच जोरदार मुठभेड़ देखने को मिली है, जहां मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश घायल हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने मोटरसाइकिल सहित अवैध असला भी बरामद किया है।
वही जानकारी मिली है कि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां कमिश्नरेट पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई थी। आपको बता दें कि मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए। वही बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पुलिस को देखकर इस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हो गए। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने मोटरसाइकिल सहित बदमाश के पास से अवैध असला भी बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं लखनऊ से है, जहां बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते रहते हैं। वहीं आपको बता दें कि देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ भी हुई है। वहीं बताया जाए कि मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए यूपी ब्यूरो आसिफ बेग हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। जी आसिफ, बताया जा रहा है कि कमिश्नरेट पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, क्या कुछ जानकारी है? सियाना थाना क्षेत्र के नटुआ डी टीला बिजनौर रोड के पास का है, जहां पर अरुण कुमार यादव और जो है मुलायम यादव जी, ये दोनों बदमाश जो है वांछित थे और इनकी गिरफ्तारी के लिए जो सुजीत हत्याकांड मामले में जो प्रधान पति था उसके मामले में लोग वांछित चल रहे थे। और यह बदमाश जो है किसी वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहे थे, लेकिन मोहनलालगंज में दोनों की मुठभेड़ हो गई और पुलिस ने इनके पास से बाइक भी बरामद कर लिया है और दोनों बदमाश घायल हो गए हैं। और बताया जा रहा है कि यह शातिर किस्म के अपराधी थे, जिनकी तलाश काफी दिनों से चल रही थी प्रधान पति की हत्या मामले में। और आपको बता दूं कि प्रधानपति की हत्या के बाद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी मृतक प्रधान के घर पहुंचे थे और गिरफ्तारी और आरोपियों की गिरफ्तारी, इसके साथ साथ मामले का खुलासा का आश्वासन परिजनों को दिया था। और यह मामला काफी हाई प्रोफाइल हो गया था। इसमें सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी भी लगातार जो है कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रही थी, लेकिन इस मामले में जो है पुलिस ने काफी सक्रियता दिखाई और दोनों बदमाशों को जो हत्या में वांछित थे उनको गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से जो है असलहे भी बरामद हुई हैं और बदमाशों ने कई राउंड गोलियां भी चलाई। इनका मनोबल इतना बड़ा बढ़ गया था कि लोगों ने पुलिस पर फायर झोंका और काफी देर तक गोली भी चली। फिलहाल जो है दोनों बदमाशों को पुलिस ने जेल भेज दिया है और उनके इलाज के बाद जी आसिफ, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भदोही जिले में रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए विजिलेंस टीम ने कलेक्ट्रेट के अभिलेखागार से अभिलेखपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि अभिलेखपाल शहीद अली नक्शा बनाने के नाम पर 5,000 रुपए की घूस ले रहा था। वहीं इस मामले में फरियादी की शिकायत पर विजिलेंस टीम ने रंगे हाथ अभिलेखपाल को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही कर्मचारी को गिरफ्तार करने वाली विजिलेंस टीम ने बताया कि जिले के कुरमेचा निवासी रविंद्र ने वाराणसी विजिलेंस ऑफिस में शिकायत की थी, लेकिन अभिलेखपाल नक्शा बनाने के नाम पर उससे रिश्वत की मांग कर रहा था, जिसके बाद एसपी विजिलेंस ने एक टीम गठित की और अभिलेखपाल शाहिद अली को फरियाद से 5,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले में ज्ञानपुर कोतवाली में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है। मैंने इनको नक्शा दिया था बनाने के लिए और सब नक्शा देने में आनाकानी कर रहे थे, पैसा नहीं ले रहे थे। पैसा लेने के बाद भी नक्शा मुझे ले रहे थे, घुमा रहे, आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे। मैं पैसा देते देते थक गया। मैंने विजिलेंस वाराणसी गया, वहाँ गया, सर से बात हुई। सर ने बोले ठीक है बेटा आप जाइए, आपका काम होगा। पहले कितना पैसा दिए थे आप? पहले सर हम कम से कम इनको 10,000 रुपये दे चुके थे, तब भी झुला रहे थे। दूसरा भी नक्शा था, जैसे एक ज़मीन का तो है नहीं सर, 3-4 जगह मेरी ज़मीन है, सारा नक्शा मैं ले रहा था। तो आज कल की तब सर से बात हुई, एक सप्ताह पर 23 तारीख को मैं विजिलेंस वाराणसी गया, वहाँ से सर से बात हुई, सर से बात हुई तो आए तो आज ही नक्शा बनाने के नाम पर 5,000 रुपया मांगा था कि 5,000 रुपया हमको दे दीजिएगा। इसके बाद ये जो शिकायत करता है रविंद्र कुमार बनारस विजिलेंस ऑफिस वाराणसी पहुंचा, जो हमारे कप्तान साहब हैं विजिलेंस ऑफिस के, उनको जाकर शिकायत किया कि यह नक्शा बनाने के लिए पैसा मांग रहे हैं। उसी आदेश पर कप्तान साहब ने आदेश किया है
वहीं से टीम गठित होकर यहाँ आई है और इनको रंगे हाथ 5,000 रुपया में पकड़ लिया है, जिनका नाम है शाहिद अली। बस्ती में भारी मात्रा में अवैध शराब खपाने की सूचना मिलते ही विभाग ने उच्च अधिकारी को सूचित किया। जहां जानकारी मिलते ही अवैध शराब के खिलाफ जिला अधिकारी आशुतोष निरंजन के आदेश पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम हरैया, पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने परसरामपुर थाना में दबिश दी। जहां भारी मात्रा में पुलिस ने मौके पर लहन को नष्ट कर दिया। वहीं कच्ची शराब बनाने के लिए कई सामान भी बरामद हुए। आपको बता दें कि अवैध शराब कारोबारी टीम के पहुंचने से पहले ही आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं इस पूरे प्रकरण पर आबकारी अधिकारी नवीन कुमार सिंह ने बताया कि प्रशासन, पुलिस और आबकारी की संयुक्त टीम ने सुबह 6 बजे ही परसरामपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी की, जहां से 200 लीटर कच्ची शराब और लगभग 4,000 कुंतल लहन बरामद किया गया है। वहीं छापेमारी में मौके से 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। प्रदेश पर आज प्रशासन, पुलिस और आबकारी की संयुक्त टीम गठित की गई थी, जिसके द्वारा आज प्रातः 5 बजे ही परशुरामपुर थाना क्षेत्र के कुछ संदिग्ध अड्डों पे एक साथ छापेमारी की गई, जिसमें महत्वपूर्ण गांव जो थे वो बरापुर, पांडे, खटकहिया, करगहना और नरसिंहपुर था। यहाँ पे अलग अलग टीम द्वारा एक साथ एक ही समय में छापेमारी की गई, जिसमें लगभग 200 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई, 4,000 कुंटल लहन नष्ट किया गया और 2 अभियुक्त मौके से गिरफ्तार किए गए हैं। प्रदेश पर आज और इस बीच लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां लखनऊ में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि गलत दिशा से आ रही कार ने 2 गाड़ियों में जोरदार टक्कर मार दी है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि कार की टक्कर से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि हादसे में कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। इसके बाद आनन-फानन में पुलिस को जानकारी दी गई। वहीं आपको बता दें कि जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। उसके बाद पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। साथ ही पूरा मामला आलमबाग थाना क्षेत्र के मवैया छत्ते के पास का बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं। इस सवाल पर ज्यादा जानकारी के लिए यूपी ब्यूरो आसिफ बेग हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आसिफ, बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार के चलते 2 गाड़ी में जोरदार टक्कर हो गई, क्या कुछ पूरी जानकारी है? बस मैं बता दूं कि पूरा मामला देर रात आलमबाग थाना क्षेत्र का है, मवैया स्थान है, जहां पर जो है गलत दिशा से आ रही तेज रफ्तार कार ने जो है ताबड़तोड़ 2 लोगों को टक्कर मारी और दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और गाड़ी खंभे से टकरा कर वहीं क्षतिग्रस्त भी हो गई। हालांकि जो है घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है और पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है। पुलिस ने आरोपी के जो टक्कर मारने वाला कार सवार था उसकी भी धरपकड़ के लिए जो है सक्रिय हो गई और पुलिस का कहना है कि जल्द ही जो है कार चालक को गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि जो है एमपी एक्ट और यातायात नियम का उल्लंघन करते हुए गलत दिशा से तेज रफ्तार कार चलाई, जिसका नतीजा यह रहा कि उसमें जो है 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जी आसिफ, घायलों की इस समय क्या कुछ स्थिति है? ये आपको बता दूं कि इसमें एक घायल की स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है, जिसका उपचार चल रहा है और दूसरे की हालत जो है सामान्य बताई जा रही है और इस मामले में जो है FIR भी दर्ज कराई जा रही है जो पीड़ित हैं उसके परिजनों की तरफ से और इस मामले में कठोर से कठोर कार्रवाई भी की जाएगी कि इस तरह की घटना जो है आगे न हो और जो है आगे से जो है जो तेज रफ्तार और गलत दिशा से चलाने का मामला है इस पर भी अंकुश लगेगा। जी आसिफ, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरदोई में समाजसेवी राजवर्धन सिंह राजू ने कंबल वितरित किए, जिसमें 500 असहाय, निराश्रित और गरीब को कंबल बांटे गए। आपको बता दें कि समाजसेवी राजवर्धन सिंह राजू के नेतृत्व में असहाय और दिव्यांगजनों को सर्दी में राहत पहुंचाने के उद्देश्य से कंबल दिए गए। वहीं समाजसेवी श्री राजू ने कहा कि बगैर किसी सरकारी सहायता के मिशन आत्मा संतुष्टि लगातार सेवा करने का प्रयास कर रही है। समाजसेवी राजवर्धन सिंह राजू कई सालों से लगातार गरीबों की सेवा कर रहे हैं। वहीं गरीब, असहाय, निराश्रित, वृद्धजन, दिव्यांगजन उन्हें अपना मसीहा मानते हैं। कौशाम्बी जिले के सैनी कोतवाली अंतर्गत पथरवा गांव में 28 सितंबर को हुई युवती की हत्या का सैनी पुलिस ने महज
खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि 24 दिसंबर को यह हत्या हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने 24 घंटे में मामले का खुलासा किया है। वहीं बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हत्याकांड का खुलासा किया। साथ ही बताया जा रहा है कि करारी थाना क्षेत्र के मखदूमपुर गांव की रहने वाली मृतका की शादी 4 साल पहले धनी गांव के रहने वाले एक व्यक्ति से कराई गई थी। वहीं शादी के बाद से ही मृतका का पति अपनी पत्नी को चरित्रहीन बताकर व्यक्ति को ताने देता था, जिससे परेशान होकर व्यक्ति ने मृतका को मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि घटनास्थल पर जिला अस्पताल में हुए अल्ट्रासाउंड की पर्ची मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस हत्या आरोपी तक पहुंची। वहीं पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल किया है। देखिए, कल थाना क्षेत्र सैनी में एक युवती की डेड बॉडी मिली थी। तो जैसे ही इस चीज़ की सूचना मिली तत्काल हम सभी लोग वहाँ मौके पे गए, फील्ड यूनिट को भी लेके, और वहाँ उस पूरे सीन ऑफ क्राइम को हम लोगों ने एनालाइज किया और तत्काल हम लोगों ने इसको टीमों को गठित कर दिया इसके अनावरण हेतु। शुरू में ये बॉडी अनआइडेंटिफाइड थी, फिर तुरंत हम लोगों ने प्रयास करके इसको आइडेंटिफाई किया और इसमें जो अभियुक्त है उसको हम लोगों ने तत्काल उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की। इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां कांग्रेस के मीडिया संयोजक सहित 135 कांग्रेसियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि पद यात्रा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने के चलते 135 कांग्रेसियों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। वहीं कृषि कानून के विरोध में कांग्रेसियों ने पद यात्रा निकाली थी, जिसके बाद आपको बता दें कि मुकदमा दर्ज कर पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से दे रहे हैं, जहां आपको बता दें कि कांग्रेस के मीडिया संयोजक सहित 135 कांग्रेसियों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेसियों ने पदयात्रा निकाली थी, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर 135 कांग्रेसियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मशहूर शायर मनोवर राणा की बेटी सैम्या राणा ने मंगलवार को समाजवादी का हाथ थाम लिया। आपको बता दें कि इसके अलावा बसपा के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी मसूद आलम और बसपा के मुख्य कोऑर्डिनेटर रमेश गौतम भी सपा में शामिल हो गए। आपको बता दें कि 3 नेताओं के पार्टी में शामिल होने के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार ऐतिहासिक बदलाव होने वाला है। वहीं विधानसभा चुनाव के लिए ये तीनों नेताओं ने छोटे दलों से तालमेल की गुंजाइश रखेंगे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता में कहा कि हमारी सरकार बनने पर एनआरसी पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अर्थव्यवस्था को खराब कर दिया है, सरकार किसानों को धोखा दे रही है। साथ ही कहा कि हाथरस मामले पर सरकार झूठी साबित हुई है। लखनऊ में प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप ने रैन बसेरे का शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि सिविल अस्पताल में रैन बसेरा बनाया गया है, जिसमें 24 बेड के रैन बसेरे का शुभारंभ किया गया। वहीं बताया जा रहा है कि रैन बसेरे में लॉकर की व्यवस्था के साथ निःशुल्क सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही रैन बसेरों में किचन की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है, जिसे मरीज के साथ आए लोगों के लिए बनाया गया है। और इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से है। आपको बता दें कि लखनऊ में सीएम के सूचना सलाहकार के नाम पर ठगी की कोशिश की गई है। बताया जा रहा है कि फेसबुक के जरिए रकम मांगी गई थी, जिसके बाद गोमती नगर विस्तार थाने में ये मामला दर्ज हो गया है। वहीं आपको बता दें कि मामला दर्ज होने के बाद पुलिस मामले को संज्ञान में लेते हुए लगातार जांच कर रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां सीएम के सूचना सलाहकार के नाम पर ठगी की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि फेसबुक के जरिए रकम मांगी गई थी, जिसके बाद गोमती नगर विस्तार थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज स्थित डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के मुख्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने न्यू खुर्जा से न्यू भोजपुर तक 351 किलोमीटर लंबे डेडिकेटेड कोर का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि जिस तरीके से देश विकास की राह पर बढ़ता चला जा रहा है, वह दिन दूर नहीं जब भारतीय रेल एक न केवल
लाभकारी योजना के रूप में होगा, बल्कि रेलवे देश के विकास के लिए सोने के पहिए के रूप में सामने आएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कृषि रेल के शुभारंभ की बात कही। साथ ही कृषि रेल के चलने से छोटे छोटे काश्तकारों और उद्योगों को भी लाभ पहुंचेगा, क्योंकि जहां एक और अलीगढ़ के ताले तो वहीं दूसरी और फिरोजाबाद की चूड़ियां हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ईस्टर्न डीएफसी के करीब 350 किलोमीटर लंबे खंड का लोकार्पण किया है और उसमें पहली गाड़ी चला का शुभारंभ किया है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और इसका ये खंड जो है देश के कई राज्यों को, विशेषकर उत्तर प्रदेश को सेवा देगा और यहाँ के प्रोड्यूस को, यहाँ के लिए कच्चे माल को जो उद्योग के लिए आता है उसको लाने में आसानी देगा। मालगाड़ियों की रफ्तार अच्छी हो जाएगी, स्पेशल ट्रीटमेंट से उनको लाया जाएगा और जब यहाँ से दिल्ली से हावड़ा तक का मालगाड़ी से रहित हो जाएगा तो सवारी गाड़ी तेज़ चलेगी और ज़्यादा चलेगी। जो आज हुआ है करीब 350 किलोमीटर का हुआ है खुर्जा से लेके भावपुर नहीं, इसकी अभी तक जो लागत आई है, जो अपना जो अभी तक जो कमीशन हुआ है इसमें करीब 5,000 करोड़ रुपए लग चुके हैं। और हम आगे की बात करें भावपुर से लेके मुगल सराय तक की, इसमें और करीब 7,000 करोड़ रुपए के आसपास। और रायबरेली के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के पूरे बाबा गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब रिश्तेदारी में आए एक किशोर की पेड़ की पत्तियां तोड़ते समय बिजली के तारों के संपर्क में आने से मौत हो गई। सूचना पर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और इसी बीच मामले की सूचना पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार खौसनहा गांव निवासी ऊंचाहार के चौबेपुर निवासी के यहाँ रिश्तेदारी में आया था। दोपहर वो जानवरों के लिए पत्तियां तोड़ने के लिए सड़क किनारे जामुन के पेड़ पर चढ़ा था। तभी वो पेड़ के ऊपर से निकली 33 केवी बिजली की लाइन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना यहाँ ये रिश्तेदारी में लड़का आया था और इसको जानकारी नहीं थी, मतलब यहाँ पे हाई टेंशन लाइन 33,000 की थी, तो उस पे पेड़ पे चढ़ गया पत्तियाँ तोड़ने के लिए जो है। तो उसी लाइन प्रेजेंट टाइम पे चालू लाइन थी जिसमें करंट बराबर चल रहा था, जिसके कारण जो है ये डाल जो है उसी तार पे टच हुआ। उसी के साथ इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।